तो नतीजा क्या है कि अमेरिका जो है इनकम के मामले में आगे है। आपको वहाँ पे पैसे आप 4 बना सकते हैं। मैं इसीलिए अपनी नई पनीरी को नए जो जो लोग होते हैं, कनाडा के अंदर बेस्ट लाइफ़स्टाइल है। यू विल रियली एन्जॉय। ये 4-5 महीने बड़े हार्श होते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल समर होता है, पीसफुल है। टू इवन क्राइम बहुत बढ़ गए, उसके बावजूद ये बहुत ही पीसफुल मुल्क है। मैं हर एक से कहता हूँ, अगर आप जवान हो तो नीचे सीढ़ी उतर के चले जाओ, अगर जा सकते हो किसी तरीके से अमेरिका जाओ, 4 पैसे कमाओ और अपने मुल्क में यहाँ पर आ जाओ। अब देखना ये है कि आप कौन सी फ्लाइट पकड़ते हैं, अमेरिकन एयरलाइंस पकड़ते हैं या एयर कनाडा पकड़ते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जो है मैं बनाने जा रहा हूँ कनाडा यूएसए का कंपैरिजन, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कनाडा जाएं, यूएसए जाएं, हाउसिंग कहाँ पर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ की सस्ती है, वीज़ा कहाँ का आसानी से मिल सकता है। ये वो उन लोग हैं जो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं और वो पर तोल रहे हैं कि इन दोनों मुल्कों में से कहाँ जाना चाहिए। मैं चूँकि इन दोनों मुल्कों में रह चुका हूँ तकरीबन 14 साल, में कई वीडियो में, हर वीडियो में बल्कि जिक्र करता हूँ। मैं शिकागो में था, अब तकरीबन 30 साल से मैं टोरंटो में हूँ। तो आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो आजकल का जो सवाल है ये बहुत ही सादा है, लेकिन जवाब बहुत मुश्किल। कनाडा बेहतर है या अमेरिका? कहाँ ज़िंदगी सस्ती है? कहाँ इमिग्रेशन आसान है? तो सबसे पहले कौन सा मुल्क आम आदमियों के लिए प्रैक्टिकल है? आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार कनाडा बर्बाद हो गया है। ऑब्वियसली कनाडा की और अमेरिका के इन दोनों का अगर तकाबुल करें और दोनों का अगर वो निकालें, तो अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर कहानी यही होती है कि भाई कनाडा बर्बाद हो गया है। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका जीत गया। तो अब देखते हैं कि अमेरिका जीता है या कनाडा हारा है। सबसे पहले बात करते हैं राशन, दूध, सब्जी, अंडे, गोश्त। मैं बाद में बात करूंगा कि इमिग्रेशन कहाँ पर आसान है, कहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर नहीं आना चाहिए वाली बात, वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस वक्त जिक्र हो रहा है ग्रोसरी की। जब आप जाते हैं तो आपने खाना तो है ना भैया, ये पेट तो लगा हुआ है आपके साथ। आप फैमिली के साथ जाते हैं, अकेले जाते हैं, तो ग्रोसरी जो है इन जनरल जो है कनाडा में महंगी है। दूध महंगा है, अंडे महंगे हैं, सब्जी के भाव देखकर बंदा कहता है सब्जी, क्योंकि सारी की सारी जो प्रोड्यूस है वो या तो मैक्सिको से आती है या दूसरे मुल्कों से आती है या यूएसए से आती है। तो आदमी सोचता है कि शुड आई बाय इट और शुड आई नॉट बाय इट। तो यहाँ पर जो ग्रोसरी का खर्चा होता है कनाडा में, तकरीबन तकरीबन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फैमिली, मिनिमम 800, इट कैन गो अप टू $1,500। तो अक्सर जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं और आखिर में जब आप बिल यूँ करके देखते हैं, आपने 2-4 चीज़ें ही उठाई होती हैं, तो आपका बिल यूँ जाता है 50, 60, 70, $100। और अगर आपने कहा कि मैं 1 हफ्ते का या 10 दिन का गोश्त ले लूँ, $150, $200 पे आपका बिल यहाँ पर हो जाता है। इसके मुकाबले में अगर आप यूएसए में जाएँ, तो आपको ग्रोसरी निस्बतन सस्ती मिलती है। अब गो वो पहले वाले रेट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वहाँ पर अभी भी ग्रोसरी जो है काफ़ी कम है। अंडा, दूध, डबल रोटी, इवन गैस सस्ती है। तो इस मामले में अमेरिका जो है ना, ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू ग्रोसरी, अमेरिका जो है वो जीत चुका है। अब हम बात करते हैं सबसे दर्दनाक और सबसे ग्राउंड रियलिटी में, जो सबसे पहली ज़रूरत, क्योंकि जिस जगह पे भी आप उतरते हैं, आप 1 हफ्ते एयरबीएनबी में रह लेंगे, 1 हफ्ता किसी होटल में रह लेंगे, कल को आपको मकानों में तो रहना ही है ना। आपको अपार्टमेंट चाहिए, आपको बेसमेंट चाहिए, सर छुपाने के लिए, रात गुजारने के लिए। तो इस वक्त टोरंटो में या वैंकूवर में 1 बेडरूम का जो किराया है, वो आपको, मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, 2200 से 2500, डिपेंडिंग वे आर यू गोइंग। ये है मेजर सिटीज़ में। अगर आप छोटे या दरमियाने किस्म की सिटी में जाते हैं, तो फिर भी आपको 1600, 1800, कैलगरी वगैरह साइड पे आपको मिलता है 1 बेडरूम का। बेसमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बेसमेंट एक कुएं की तरह से होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। अब गो जो बाई लॉज आए हैं उस पर बड़ी खिड़कियाँ डालनी पड़ती हैं, और 30 बाई 30 की या जो भी है एग्रेस विंडोज़ कहलाती हैं। हर सिटी के डिफरेंट बाई लॉज हैं, तो आपको उस हिसाब से विंडो, जो जो स्मार्ट लैंडलॉर्ड्स हैं, आपको अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपने अपार्टमेंट के अंदर एक एग्रेस विंडो डालनी ही डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो अब जो चूँकि ज़रा बड़ी विंडोज़ आने लगी हैं तो थोड़ी सी रोशनी में इजाफा हो गया, लेकिन अगर पुरानी बिल्डर स्टाइल की पुरानी विंडोज़ हैं, पुराने मकान है, तो आपको एक छोटी सी 12 इंच की विंडो मिलेगी, तो रोशनी कम होती है। इसकी छत नीचे होती है सारी, अगर पाइपिंग प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं किया हुआ, अगर ड्राई वॉल की ऊपर सीलिंग नहीं लगाई हो तो आपको सारी पाइपिंग वगैरह सब नज़र आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू ड्राई वॉलिंग और ऑल दैट स्टफ। किराया फिर भी मुनासिब होता है, लेकिन इस वक्त भी अगर आप बड़े शहर में हैं और आपको 1 बेडरूम की बेसमेंट चाहिए तो आपको मिलेगी 1400 से 1600 की, और अगर आपको 2 या 3 बेडरूम की बेसमेंट चाहिए तो इट इज़ गोइंग टू बी अप फ्रॉम आई वुड से 1900, 2000, 2200 इस तरह करके आपको मिलेगी। तो ये होगी किराए की बात कनाडा के अंदर। तो छोटे शहर जो हैं यहाँ पर फिर भी सस्ते होते हैं। बात आ जाती है प्राइसिंग की। मिनिमम कनाडा के अंदर अगर आप गो, आजकल प्राइसेस बहुत गिर गई हैं। आप कहते हैं कि जी मैं तो ट्रक लोड दो चार बोरियां नोट की ले आया हूँ, मुझे आज आते साथ ही मकान गिराना है यहाँ पर, विच इज़ अ वेरी, आई वुड सजेस्ट कि अच्छी सजेशन है और अच्छा आई मीन इंटेंशन है। तो अब चूँकि प्राइसेस बहुत गिर गई हैं तो हो सकता है आपको सेमाई या टाउन हाउस वगैरह 800, 800,000, 750,000 डिपेंडिंग ऑन दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग सिटीज़। छोटे शहरों में जाते हैं, विनीपेग है, कैलगरी है, तो हो सकता है आपको 500,000, 400,000 के अंदर पुराने इलाकों में फिर भी आपको मकान मिल जाए। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि आप मकान खरीद सकते हैं अमेरिका में, अगर इसी मुकाबले में जाएं तो आपको हाउसिंग जो है सस्ती मिलती है। मकान वहाँ पर आम मकान मिल जाते हैं 3 लाख 4 लाख के, और आपको आम अपार्टमेंट मिल जाता है अबाउट 1600, 1700, 1800 के आगे पीछे आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। तो हाउसिंग में भी जो है अमेरिका जो है जीत चुका है। कनाडा के अंदर आपका अमेरिका में फिर भी 1200 से 1600 का आपको मिल जाता है। तो हाउसिंग निस्बतन जो है यूएसए के अंदर आपको सस्ती मिल जाती है। अब आप चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। बस पास अब कनाडा के अंदर 150 से 180 डॉलर के करीब मिलता है। गाड़ी महंगी है, इंश्योरेंस महंगी है, पेट्रोल बहुत ही महंगा है। उसके बनिस्बत यूएसए के अंदर गाड़ी ज़रूरी है, पेट्रोल सस्ता है, इंश्योरेंस कम है वहाँ पर। तो अमेरिका में आई मीन कनाडा के अंदर गाड़ी चले या ना चले उसका खर्चा चलता रहता है, क्योंकि इंश्योरेंस यहाँ पर ठीक ठाक है। जो स्मार्ट लोग हैं, मैं वहाँ उसमें अपने आप को मैं कहूँगा कि मैं जिस तरह हूँ, तो विंटर में मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो मैं एक गाड़ी को ठंडी कर देता हूँ। ठंडी करने का मुराद ये है कि आप सस्पेंड करा देते हैं। तो फायर एंड थेफ्ट वगैरह होता है, वो 50-60 डॉलर होती है, तो आपको 100 डॉलर की बचत हो जाती है। तो अगर आपका बहुत अच्छा रैकेट है, मेरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो मुझे 2 गाड़ियों के जिस तरह पड़ते हैं $275। लेकिन अगर आप नए ड्राइवर हैं और आपके ऊपर कोई ना कोई आपने लोचा किया हुआ है, तो ये इंश्योरेंस कैन गो अप टू $650, $700 रिस्की ड्राइवर में आप चले जाते हैं। और अगर आपका लाइसेंस नया है और नए स्टूडेंट वगैरह है, तो $350, $400 में आपको इंश्योरेंस मिलती है, और वो भी थर्ड पार्टी जो मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो निस्बतन तो अच्छा, अमेरिका में जो इंश्योरेंस होती है वो 6 महीने की होती है, और वहाँ पर इंश्योरेंस बहुत ही सस्ती है, गाड़ियाँ भी आपको बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन चीज़ है जिसकी जो इंसान के साथ साथ लगी हुई है, दुख परेशानी बीमारी, तो कनाडा में दैट्स द ओनली वन बेनिफिट विच आई विल से गो। इसके ऊपर बहुत बातें हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें होती हैं या सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर इलाज मुआवजा जो है फ्री है। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जिनके ऊपर कनाडा की तरफ से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं। अगर आपकी सीरियस इलनेस है, आप फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल नहीं जा सकते या हॉस्पिटल में रहना मुनासिब नहीं है आपके लिए, तो नर्स आपके घर आएगी, दवाइयाँ की डिलीवरी आपके घर पे आएगी, और द इंजेक्शन समटाइम कैंसर से रिलेटेड ऐसे हैं जिनमें एक एक इंजेक्शन कुड कॉस्ट अबाउट $10,000, $15,000। ये सारे प्रैक्टिकल केसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सराउंडिंग में हैं, मेरे घर में भी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और दूसरे मेरे जानने वाले हैं, क्योंकि आजकल कैंसर जो है एक बहुत ही मौसी मर्ज़ है। अमेरिका में अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बिक जाएंगे वहाँ पर। आपके उसके भी बहुत ज़्यादा ओबामा केयर और शॉर्टकट्स आ गए हैं। अगर आप लो इनकम में आते हैं, कोई ना कोई हो जाता है, लेकिन वो आसानी नहीं होती जो यहाँ पर है। लेकिन उसके जो अगेंस्ट लोग बातें करते हैं कि इसकी जो लाइनें हैं बहुत लंबी होती हैं, इंतज़ार लंबा होता है,
अक्सर लोग मजाक के तौर पे कहते हैं कि डॉक्टर मिले ना मिले, जब तक डॉक्टर मिलेगा बीमारी खुद ब खुद ही बोर होकर चली जाएगी। अमेरिका के अंदर इसके मुकाबले में इलाज बहुत महंगा है, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, मगर फ़ौरन अपॉइंटमेंट, बेहतरीन सहूलत, नतीजा कनाडा सस्ता है और अमेरिका फास्ट है। अब आते हैं जॉब एंड इनकम के बारे में। कनाडा के अंदर नौकरियां बहुत कम है क्योंकि ये एक छोटी सी प्लेट है, उसमें खाने वाले ज़्यादा हैं। छोटी सी प्लेट से मुराद ये है कि बड़े शहर हैं, 3 बड़े शहर हैं और 3-4 छोटे शहर हैं। यही टोटल कनाडा है। टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ये 3 निस्बतन बड़े शहरों में इनका शुमार किया जा सकता है। उसके बाद छोटे शहर हैं, कैलगरी है, एडमिंटन का इलाका, वो तो खैर अल्बर्टा की तरफ इतना बड़ा नहीं है क्योंकि वो कैपिटल टाउन है फॉर द अल्बर्टा। विनीपेग है, हैलिफैक्स है। कनाडा ख़त्म हो गया। या आप उधर चले जाएं सस्कैचुअन की तरफ, जाइना वगैरह, कनाडा ख़त्म हो गया। अमेरिका में एक स्टेट के अंदर इतने सारे शहर होंगे, जैसा न्यूयॉर्क स्टेट है, इलिनॉय है, आपका कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, एक स्टेट के अंदर। अमेरिका के कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी आबादी पूरे कनाडा के बराबर है। तो जो मैं जिक्र कर रहा था जॉब की, तो जॉब मार्केट बहुत बड़ी है, तनख्वाह ज़्यादा है और टैक्स कम है। कनाडा के अंदर टैक्स का जो वो है ब्रैकेट है बहुत ज़्यादा। हकीकत में अमेरिका में अगर आप पे चेक देखते हैं तो साथ ही आपको स्माइल आ जाती है। कनाडा में टैक्स देखकर आप लंबी सांस भरते हैं कि यार इतना तो मेरा टैक्स भर गया। उसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, अगर आप 100,000 की सैलरी पे बैठे हुए हैं तो आपको कटा के 60-65 के करीब मिलेगा, तो 40% तो गवर्नमेंट वहीं ले जाएगी। अगर 100,000 कहने को बहुत अच्छी तनख्वाह समझी जाती है, लेकिन 12×5 = 60, $5,000 आपका बना पर मंथ का। किराए के ऊपर रहते हैं, 2200 से 2500 आपका किराए में ही चला गया, 1000, 1200, 1400 ग्रोसरी में चला गया। मिनिमम गाड़ी आपको खाती है, अगर उसके ऊपर पेमेंट्स नहीं है तो गैस एंड इंश्योरेंस मिला के 500 उधर चला गया। अलड़म पलड़म इंटरनेट, टेलीफोन, ये बाकी की चीज़ें, $6,000-5,000 वहीं के वहीं ख़त्म हो गया, आपकी कोई सेविंग नहीं है। ये दूसरी बात है कि आपकी बीवी भी काम कर रही है तो हो सकता है वो सेविंग बन जाए, और उसमें भी अगर आप 2 साल बाद पाकिस्तान का ट्रिप लगाएंगे तो आपकी बेगम ने जो कमाया है वो उधर चला जाएगा। और अगर आपकी मॉर्गेज है तो वो तो आपको वैसे ही खा जाएगी, क्योंकि मिनिमम मॉर्गेज आप उसी हिसाब से मकान भी ले लेते हैं, तो मिनिमम मॉर्गेज चली जाती है आपकी $3,000 से $3,500 विद इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। मकान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किस ज़माने में 55-55, $60-60 की, 55-55, $60-60 की इंच वो हुआ करती थी। लेकिन अब जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस जो हैं वो भी 150, $200 में चले गए हैं। तो नतीजा क्या है कि अमेरिका जो है इनकम के मामले में आगे है। आपको वहाँ पर पैसे आप 4 बना सकते हैं। मैं इसीलिए अपनी नई पनीरी को, नए जो लोग होते हैं, कनाडा के अंदर बेस्ट लाइफस्टाइल है, यू विल रियली एंजॉय। ये 4-5 महीने बड़े हार्श होते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल समर होता है, पीसफुल है। टू इवन क्राइम बहुत बढ़ गए, उसके बावजूद ये बहुत ही पीसफुल मुल्क है। मैं हर एक से कहता हूँ, अगर आप जवान हो तो नीचे सीढ़ी उतर के चले जाओ, अगर जा सकते हो किसी तरीके से अमेरिका जाओ, 4 पैसे कमाओ और अपने मुल्क में यहाँ पर आ जाओ। अब आती है बात, क्योंकि इनकम उस तरफ ज़्यादा है, अब आती है बात इमिग्रेशन की, जो ये मुद्दा जो सबसे पहले मुझे जिक्र करना चाहिए था। कनाडा के अंदर जो इमिग्रेशन होती है वो पॉइंट सिस्टम्स के ऊपर होती है। पीआर का एक क्लियर रास्ता है, वेरी क्लियर रास्ता फॉर द पीआर। फैमिली फ्यूचर सिक्योर है, वो तो खैर वहाँ भी है। अगर आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप हो जाती है, वो आजकल ट्रम्प बाबू ने तो काफ़ी सख्ती की हुई है। जिस तरह ग्रीन कार्ड वाले हैं, अगर DUI में भी पकड़े जाते हैं, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, आपको जहाज़ का दरवाज़ा खुलवा देंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट लॉ वहाँ पर आया है, क्योंकि ग्रीन कार्ड इज़ नॉट द गारंटी। यहाँ पर पीआर फिर भी गारंटी है। कनाडा के अंदर आपको पीआर अगर मिलता है तो दैट्स अ लाइफ टाइम, दैट्स अ लाइफ, अनलेस कल को कोई लॉ चेंज हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। किसी वजह से अगर आप अपना पीआर लूज़ कर देते हैं, गो आपने वक्त के ऊपर, मेरे पास 20 मिसालें ऐसी हैं जिन्होंने वक्त पे अपना रिन्यू नहीं किया, पाकिस्तान चले गए थे, उनको फिर भी एंट्री मिल जाती है, यहाँ पर आ जाते हैं। बहुत लैप्स ना कर जाए, 10 साल 12 साल से ऊपर हो जाए तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसमें एक मेरे पास एक मिसाल एक ऐसी भी है जिसमें मियाँ बीवी, कराची में उनकी बहुत अच्छी जॉब थी, दोनों इंजीनियर थे। उन्होंने कहा जो हमारा वहाँ लाइफस्टाइल था हम तो यहाँ अचीव ही नहीं कर सकते, वापस चले गए। उनको एक आध दफ़ा उन्होंने दोबारा ट्राई की, उनका नहीं हो पाया। उनके बेटे ने फिर
कैनेडियन एम्बेसी को अप्रोच किया। जब बेटा बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, उसने कहा मेरे पास पीआर था, जो भी डिसीजन किया था मेरे पेरेंट्स ने। ये इट्स ए यूनिक एग्जाम्पल, इट्स ए यूनिक एग्जाम्पल। तो उस बेटे ने कहा कि जो कुछ भी डिसीजन किया था मेरे पेरेंट्स ने किया था, उसमें मेरा कोई डिसीजन शामिल नहीं था। ही गॉट द ग्रीन कार्ड, नाउ ही इज अ सिटीजन, नाउ ही इज सिटिंग इन यूएसए ऑन द बेसिस ऑफ हिज जॉब एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो इमिग्रेशन के मामले में मैं अभी भी कहूँगा कि कनाडा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। अमेरिका के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट इमिग्रेशन बहुत मुश्किल है। वहाँ पर मोस्टली जो है स्पॉन्सरशिप है, कोई क्लियर सिस्टम नहीं है। ज़्यादातर असाइलम, मैरिज या स्पॉन्सरशिप, ठीक है, जॉब बेस्ड हैं, जो जे वीज़े पे, H1 पे और इसके उसके ऊपर लोग आते हैं। लेकिन H1 के साथ जो कहानी की और आखिर में ट्रम्प बाबू ने जो उसके साथ किया है, तो आपको पता ही है, लोगों की ज़िंदगियाँ बीत जाती हैं कभी कभी H1 के ऊपर। तो नतीजा क्या है जनाब? नतीजा क्या है कि इमिग्रेशन में कनाडा बेहतर है। कनाडा के अंदर स्टडी वीज़ा आसान, विजिट वीज़े चांसेस बेहतर। अमेरिका में इंटरव्यू सख्त, रिफ्यूजल रेशो ज़्यादा। नतीजा वीज़े के लिए कनाडा आसान। दोस्तों, ना कनाडा मुश्किल है, ना अमेरिका मुकम्मल जन्नत। अगर आप चाहते हैं कि पीआर सिटीजनशिप, फैमिली फ्यूचर, कनाडा अगर आप चाहते हैं पैसा, ग्रोथ, फास्ट लाइफ, अमेरिका असल बात यह है अपनी सिचुएशन देखकर फैसला करें। तो ये है वियर, अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल थी, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि आपने क्या चूज़ किया, कनाडा या यूएसए। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैंने बड़े सुकून के साथ बहुत डिटेल के अंदर ये वीडियो बनाई है। फैसला आपके हाथ में है। अब देखना ये है कि आप कौन सी फ़्लाइट पकड़ते हैं, अमेरिकन एयरलाइंस पकड़ते हैं या एयर कनाडा पकड़ते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।